सलमान अबान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान से भी ज़रा मज़ीद अपडेट्स लेते हैं। जी सलमान। अच्छा, ऑब्वियसली राब्ता भी बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त जो ये लम्हात हम देख रहे हैं वो तारीख़ी लम्हात हैं जो कि हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद करें, और ना सिर्फ हर पाकिस्तानी का बल्कि इंटरनेशनल पब्लिकेशन जो हैं वो इसका एतराफ़ कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं। मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमरीकी सदर और ईरान के सदर के दस्तखत पहले से मौजूद हैं, और स्विस मीडिया हो या फिर इंटरनेशनल पब्लिकेशन हो, जो पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर एक कामयाब और मजबूत किरदार अदा किया है अमन को कायम करने में, पूरे ख़ित्ते को एक बड़े ख़तरे, एक बड़ी जंग से महफूज किया है। आज पूरी दुनिया इसकी मोतरफ़ है, और ये वो लम्हात हैं जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त नज़रें मरकूज़ हैं पूरी दुनिया की, कि पाकिस्तान ने जिस तरह से बेहतरीन सिफारतकार और सालिस का किरदार अदा किया। एक मरतबा फिर इमरान की जानिब जाएंगे। जी इमरान। अच्छा, ऑब्वियसली इमरान से राब्ता ज़रा बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शहरे इक़्तिदार से हमें सलमान अबान हमारे साथ में एक मरतबा फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। जी सलमान, कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। हम मुआहदे और मुआहदे की डिटेल्स की बात कर रहे थे, क्योंकि उसको भी ज़हन में रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुआहदा जो तारीखी IMOU हुआ है, जिसका नाम ही इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और इस हवाले से कहा जा रहा है कि ब्यूगन स्टॉक के अंदर एक तारीखी तकरीब भी होगी। इसमें जो सबसे की पॉइंट था और जिसको वजह तनाज़ा बनाया गया या वजह एनात थी, वो अमेरिका और ईरान और इसके अंदर जिसके इसराइल को भी आप शामिल कर लें, वो ये था कि ईरान की जो न्यूक्लियर सलाहियत है वो वेस्टर्न ममालिक को कभी काबिल कबूल नहीं होगी, खासतौर पर उसका न्यूक्लियर वेपन्स का जो पाथ है वो अडॉप्ट करना। उसके लिए अब 60 दिन की बात की गई है कि ईरान, ये तो क्लियर कर दिया गया है कि ईरान किसी तौर के ऊपर भी न्यूक्लियर वेपन नहीं हासिल करेगा, बनाएगा भी नहीं, और ये बात तो ईरान का सरकारी मौक़िफ़ भी था। अब यही इस मुआहदे का सबसे की इशू है कि ईरान का जो न्यूक्लियर एनर्जी का मामला है, क्योंकि ईरान की जानिब से बारहा कहा जा चुका है, और ये बात हकीकत भी है कि पुरान एटमी टेक्नोलॉजी का हसूल हर मुल्क का हक है। अब इस हक को कैसे ईरान को दिया जाता है, या ईरान इस हक से कितना और कैसे पीछे हटता है, और इसके ऊपर जो 60 रोज की टॉक्स या अगर एक्सटेंड होती टॉक्स के क्या हल नजर आता है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो का जिसमें स्पेसिफिकली गया कि ईरान और अमेरिका को बरकरार रखने के ऊपर मुत्तफिक हुए रिगार्डिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इन द मीन टाइम एक फुल डील जब तक नहीं हो जाती यूरेनियम मैनेजमेंट के मामले के ऊपर, तब तक स्टेटस को जो है वो बरकरार रखा जाएगा। जिसका सबसे बड़ा मतलब, ये सबसे बड़ा फायदा ईरान के लिए ये है कि अमेरिका ईरान के ऊपर मजीद नई पाबंदियां आयद नहीं करेगा, और इन द मीन टाइम जो वेवर्स हैं ईरान के ऊपर, यानी कि उसकी जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं या उसकी दीगर तजारती मामलात हैं, वो जो है वो जारी किए जाएंगे, खासतौर पर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और जो ट्रांसपोर्टेशन का मामला है। फिर फ्रोजन फंड्स जो है वो ईरान की सॉवरेनिटी से रिलेट करते हैं, वो ईरान की हुकूमत का कहना है कि ईरान के अवाम के हक है, ईरान के अवाम की कमाई है, जिसको किसी और को गस्ब करने नहीं दिया जाएगा। तो ये भी ईरान की एक पता है कि ईरान की जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू था, ईरान जिस मामले के ऊपर तवील अरसे से इंसिस्ट करता चला आ रहा था, उसको इस मुआहदे में 11वें नंबर पर जगह दी गई है कि जो फुली अवेलेबल जो फंड्स हैं या रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं, कोशिश की जाएगी कि ईरान को उसे प्रोवाइड किया जाए, ताकि जैसे ही MOU साइन होती है, जो कि हो चुकी है, कि बिल्कुल बहुत बहुत अहम डेवलपमेंट है जो हुई है।